मुलाकात। तो आपने ट्रेलर देख लिया द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक साथ तीन बड़े नेता दिल्ली में दरबार लगाए, नड्डा से मुलाकात करे तो यह लाइन तो बनती है ना। 4 दिन बीत गए हैं, 3 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, मगर मुख्यमंत्री पर अभी भी माथापच्ची जारी है। तेलंगाना में आज शपथ ग्रहण भी हो गया है, मगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चेहरा कौन है, मैं या तुम, यही चल रहा है। आज इसी सस्पेंस से थोड़ा पर्दा उठाने की हम करेंगे कोशिश, मगर इस बीच सीएम योगी का दिल्ली दौरा तो एकदम ही हैरान कर देने वाला है। बात उस पर भी हम करेंगे। पॉलिटिकल सस्पेंस के सभी सवालों के जवाब के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास की हर हलचल जानेंगे नीरज पांडे से। 2024 को लेकर क्या सियासी हलचल है, यह बताएंगे अंकित गुप्ता। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राजस्थान की सियासी भागदौड़ पर क्या चल रहा है, इसके लिए बात करने के लिए मौजूद हैं अभिषेक उपाध्याय। और मध्य प्रदेश में क्यों बढ़ रहा है राज्य के मुखिया का इंतजार, यह जानेंगे हम ब्रजेश राजपूत से। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। 3 राज्यों में सीएम के फेस पर अभी भी मुहर नहीं लगी है, सीएम का फेस फाइनल नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीएम पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। 4 दिन बाद भी अभी मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं हुआ है। वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से मिलने का वक्त मांगा। सिंधिया भी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, लेकिन अभी भी 3 राज्यों में जो है वो नाम क्लियर नहीं हो पाया है। रिजल्ट्स आए, 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिन बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया है। उधर कांग्रेस जिस राज्य में जीती थी, वहां पर रेवंत रेड्डी ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या चल रहा है द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस में। कौन कौन से नाम आगे है, ये सब कुछ बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस, सीएम फेस पर फंसा है पेज फंसा है। किन किन नामों को लेकर फंसा है? वसुंधरा राजे, इनकी आज मुलाकात संभव होती है। अचानक आज खबर आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी, जो बीजेपी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मिलने का समय मांगा है। और योगी आदित्यनाथ की भी आज मुलाकात होने वाली है। ये 3 मुख्यमंत्री तो तय किए जाएंगे, लेकिन इसका आधार यह तय करेगा कि 2024 की रणनीति कैसे बीजेपी तय करेगी। नीरज पांडे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। आला कमान के पास नेताओं की दौड़ भाग के क्या माने हैं नीरज पांडे? छोटा रखिएगा। देखिए, आज जो है जेपी नड्डा का जो घर है वो पावर सेंटर बना हुआ। अभी रेणुका सिंह जो छत्तीसगढ़ से एमएलए चुनकर आई हैं और सीएम पद की दावेदार मानी जा रहे हैं, वो मुलाकात कर रही हैं। ऐसा माना जा रहा है थोड़ी देर में वसुंधरा राजे आएंगी, 5 बजे के बाद कभी भी वो पहुंच सकती हैं। तो आज जो है हम आपको खबरें जो देंगे वो यही होंगी कि पावर सेंटर यानी जेपी नड्डा का पावर सेंटर से लगातार मुलाकात हो रही है। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अभिषेक उपाध्याय, 15 सेकेंड। देखिए, ये जो आप बात एक बार आप योगी आदित्यनाथ वाला सवाल किया कि आपने थोड़ा सा आवाज में योगी आदित्यनाथ वाला सवाल किया था कि अचानक से खबर आती है कि योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे जेपी नड्डा से। बिल्कुल, देखिए, यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कई दिन से चर्चाएं चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वो समय अब नजदीक आ चुका है। ओम प्रकाश राजभर समेत दारा सिंह चौहान का नाम है। इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है और इसके पीछे ओबीसी वोट की जो घेराबंदी है, ओबीसी वोट की राजनीति भी इसलिए तय होगी क्योंकि 24 की राह जो है वो तय करनी। आएंगे आपके पास वापस, लेकिन अंकित गुप्ता, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो वक्त मांगा है जेपी नड्डा से मिलने का, अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, वैसे तो जो है क्योंकि 3 राज्यों में सीएम का जो है नामों का ऐलान किया जाना है और ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी से आते हैं, लिहाजा कयास उसको लेकर भी लग रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जो मेरे सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि उससे जुड़ा हुआ कोई भी फैसला नहीं है या चर्चा नहीं होनी है। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि एक तरफ वसुंधरा राजे तो दूसरी तरफ जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये नाम भी सामने आए हैं और राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। आएंगे आपके पास, लेकिन ब्रजेश राजपूत, 4 दिन हो गए हैं, कब सीएम का नाम घोषित करेगी बीजेपी? हाँ, बिल्कुल सन्नाटा है और ये वो सवाल है जो मध्य प्रदेश का हर नागरिक पूछ रहा है कि चुनाव हुए 4 दिन हो गए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब तय होगा। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, वो रोज बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव की तैयारी उसमें जुट गए हैं। कल वो छिंदवाड़ा गए थे, आज श्योपुर गए हैं जहाँ बीजेपी ने सारी सीटें हारी हैं।
तो वो तो अपने काम में लेकिन जुट वो गए हैं, अपने मगर काम जो में जुट गए, मुख्यमंत्री लेकिन कौन- कॉन्फिडेंस उसको भी नहीं है कि आला कमान किसको ये जिम्मेदारी दे सकता है। बड़ी अपडेट आ रही है, वो आपको बता देते हैं। राजस्थान सीएम को लेकर ये बड़ी खबर है। वसुंधरा की नड्डा से मुलाकात पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। आला कमान से मुलाकात पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कल से दिल्ली में ही है वसुंधरा राजे, लेकिन अभी तक पत्ते किसी के नहीं खुले हैं। सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आला कमान से मुलाकात होगी या नहीं, अभी ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन वसुंधरा राजे पहुंच गई हैं दिल्ली और ये मुलाकात हो सकती है। कल से दिल्ली में ही है वसुंधरा राजे। नीरज पांडे अब इस खबर को विस्तार देंगे, उनको वक्त दिया जाएगा। नीरज पांडे, जो वसुंधरा से मुलाकात की खबरें हैं, जो कयास की खबरें हैं, इनके क्या मायने हैं, जरा समझाइए। देखिए, वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, कई पदों पर रह चुकी हैं, कई बार सांसद रही, लगातार 5 बार से विधायक हैं। देखिए, पार्टी कभी भी जब भी राजस्थान का कोई बड़ा फैसला करेगी, बिना उनको कॉन्फिडेंस में लिए या बिना उनकी राय के मशवरा के करेगी नहीं। ये पार्टी की परंपरा रही भारतीय जनता पार्टी में। माना यह जा रहा है, खुद हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार अरे सर अरे लाइव दे रहा है, अरे सर लाइव दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? आप नहीं जा रहे बीच में, एक मिनट लाइव में चलोगे। नीरज पांडे के पास हम जाएंगे, थोड़ी सी इंटरप्शन है। बात यह है कि जो वसुंधरा राजे मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं, ये राजस्थान में जीत के बाद क्या मायने हैं, ये हम आपको बता देते हैं। जीत के बाद जो दिल्ली में वसुंधरा राजे हैं, अब उनके क्या मायने निकाले जाए, इसको हम आपको बताएंगे कि जो वसुंधरा राजे लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने खेला, क्योंकि यह खबर आ रही थी कि कई विधायक उनके समर्थन में हैं। अभिषेक उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास लिए चलते हैं आपको। अभिषेक, वसुंधरा का मिलना, बाद में फिर पोस्टर लगवाना, लेकिन अंदर की खबर यह भी है कि शीर्ष नेतृत्व की पहली पसंद वसुंधरा राजे राजस्थान के लिए नहीं है। देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के यहाँ जिस तरह से विधायकों का आना जाना हुआ, जिस तरह से पावर सेंटर इमर्ज करने की बात हुई, शक्ति प्रदर्शन हुआ, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। अब वो इम्पैक्ट नेगेटिव गया है, पॉजिटिव गया है, जल्दी क्लियर हो जाएगा, लेकिन इम्पैक्ट ये पड़ा है कि ये बीजेपी का ऑफिस है और विधायक उसके बाद से वहाँ न जाकर के यहाँ आने शुरू हो गए हैं। तो यानी कि इसका संज्ञान लिया है पार्टी नेतृत्व ने कि ये हो रहा है, और ये जाहिर सी बात है, ये अच्छे संकेत नहीं है। वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची, हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर जो नेतृत्व जो फैसला कर रहा है, उनकी जानकारी में जरूर रखा जाएगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये जो हुआ है, ये उनके खिलाफ गया है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। जी, खबर यह है कि इन्होंने नड्डा से, जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलने का वक्त मांगा, और मायने तो इसके यही है ना, क्योंकि ये इनकी सीएम बनने की ख्वाहिश है। इसके पहले भी ये सीएम रह चुकी हैं। मुलाकात के वक्त पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। नीरज पांडे से हम अभी पूछेंगे ये सवाल कि कब मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि इतने बजे वसुंधरा राजे मिलेंगी। शीर्ष नेतृत्व का बयान भी इस पर सामने नहीं आया है कि मुलाकात होगी कि नहीं होगी, क्या कारण हो सकते हैं, क्या बात होगी। 4 दिन से अभी दिल्ली ये क्यों नहीं गई, ये भी बड़ा सवाल उठ रहा है। इसलिए उठ रहा है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से मिलने का वक्त तो मांगा, 4 दिन बाद ये मिलने के लिए पहुंची हैं, तो सवाल तो बनता है। शक्ति प्रदर्शन इन्होंने किया था, इनके जो नेता थे, जो इनके समर्थन में थे, उनसे मुलाकात की और इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि भैया अभी भी मेरा जनाधिकार बरकरार है। जीत के बाद विधायकों को इन्होंने डिनर पर बुलाया था। तो ये सवाल तो बनने लगते हैं कि आखिर अंदर खाने क्या चल रहा है। अब अंदर में क्या हलचल है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीएम के फेस में अब एक नया नाम आ गया है, अश्विनी वैष्णव का। नीरज से हमारा संपर्क दोबारा से जुड़ गया, नीरज के पास हम आपको लिए चलते हैं। नीरज, बड़ा सवाल यही है कि वसुंधरा राजे की मुलाकात कितने बजे होने वाली है, इससे लेकर कोई खबर है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि दरअसल बीच में उस समय कुछ सिक्योरिटी रीजन से कुछ चीज़ें अवरुद्ध हो गई थी, इसलिए नहीं बता पाया था। मैं बात अपनी कंटिन्यू करता हूं। विवेक, दरअसल वसुंधरा राजे को बुलाया गया है दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी बात हुई, जो हमारी जानकारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे की बात हो गई थी, उसके बाद ही वो आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहीं ना कहीं उनसे राय मशविरा के लिए ही उनको बुलाया है। हमारी जो जानकारी थी कि उन्होंने साफ कहा था कि दोपहर बाद का कोई समय रहेगा, समय निर्धारित नहीं हुआ था। ये अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार 5 बजे के बाद कभी भी वसुंधरा राजे उनके आवास पे पहुंच सकती हैं।
जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकती हैं। फिलहाल भाजपा के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा अपने आवास पे ही हैं, अभी रेणुका सिंह मिल रहे हैं, उसके बाद माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे आएंगी। अभी जो समय है करीब 4:30 बजने वाले हैं, 5 बजे के आसपास वसुंधरा राजे यहाँ 5 बजे या उसके आसपास आगे आ सकती हैं और वो मुलाकात करेंगी। और उस दौरान निश्चित रूप में राजस्थान में सीएम कौन होगा, मंत्रिमंडल विस्तार क्या होगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, कौन आगे किस पद पे कौन रहेगा, इन सब विषयों पे चर्चा होगी। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी ये होगा, भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है कि अपने हर बड़े नेता से राय मशवरा करके ही कोई फैसला लेती है। बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी खबर। नीरज बने रहिए हमारे साथ। 5 बजे मुलाकात हो सकती है वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा से। यह बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 5 बजे नड्डा से वसुंधरा राजे की मुलाकात हो सकती है। वसुंधरा राजे अभी दिल्ली में है और 5 बजे मुलाकात हो सकती है वसुंधरा राजे की। तब कुछ पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। नीरज पांडे। जी बिल्कुल, पिक्चर तब और क्लियर हो जाएगी। मैं पहले कह रहा हूं कि 5 बजे के आसपास वसुंधरा राजे यहां पहुंच सकती हैं, उनकी मुलाकात हो सकती है, विस्तार से बात होगी, उनकी राय ली जाएगी। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा और उसके बाद विधायकों की राय भी ली जाती है। दोनों पर सामंजस्य बैठाने की कोशिश की जाती है। तो निश्चित रूप में कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ना कुछ तय किया होगा। उसके बाद ऑब्जर्वर तय होंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे, वहां पर विधायकों से राय लेंगे और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को विधायकों का फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद एक अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वसुंधरा भी हो सकती हैं, दूसरा भी कोई नाम आ सकता है। पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय किसी को नाराज करके नहीं लेना चाहती, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये पहल रही है कि एक कॉमन नाम तैयार किया जाता है और सबसे उनकी सहमति ली जाती है, राय ली जाती है। मुलाकात और तो हो रही है, है लेकिन नीरज ये क्लियर नहीं है कि वसुंधरा राजे के नाम पर ही मुहर लगेगी। कुछ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में एक बड़ी हलचल है। नड्डा से मिलने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे हैं। सिंधिया ने नड्डा से मिलने का वक्त मांगा है। शाम करीब 7 बजे यह मुलाकात हो सकती है। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर अभी भी कुछ क्लियर नहीं है और इसको क्लियर करने के लिए हम चलते हैं ब्रजेश राजपूत, ग्राउंड से जुड़े हुए उनके पास। ब्रजेश, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? हालांकि जितने बड़े नेता हैं, जितने ही सीएम के रेस में नाम हैं, वो ये कह चुके हैं कि नहीं, हम रेस में नहीं है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो कर लेंगे। लेकिन आज शाम 7 बजे मुलाकात होनी है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम पद के बड़े दावेदार हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक लाइन ये भी चल रही है कि यदि पार्टी राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया को साइड लाइन कर रही है तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे कर सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई खूबियां हैं, वो युवा हैं, एनर्जेटिक हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त कैंपेन भी किया है। पिछली बार उनके इलाके में ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से सीटें कम आई थी, इस बार वहाँ पूरा पासा पलट गया है। बीजेपी ने बहुत अच्छी सीट्स वहाँ पर पाई हैं और ऐसा लग रहा है कि सिंधिया के नाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सिंधिया की जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह से करीबी है, वो भी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। उन्होंने दोनों को अपने घर पे ग्वालियर में बुलाया था और वहाँ मोदी जी ने उनको दामाद कहा था, ये हमारे दामाद साहब हैं। तो एक रिश्ता तो सिंधिया ने बना लिया है प्रधानमंत्री मोदी से और अमित शाह से, तो इनकार बिल्कुल नहीं किया सकता कि कल को सिंधिया भी मुख्यमंत्री पद के एक बड़े दावेदार हैं और उनका नाम भी यहाँ पे सामने रखा जा सकता है। ये भी संभव हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो ही हो सकता है कि नाम क्लियर हो जाए। अब जिस आधार पर हमारे रिपोर्टर्स जानकारी दे रहे हैं, आपको बताते हैं कि इस मुलाकात के आखिर मायने क्या हैं। सिंधिया की जो मुलाकात हो रही है उसके क्या है जज्बात, ये हम आपको बताते हैं। खबर क्या है पहले ये जान लीजिए। खबर यह है कि नड्डा से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात हो सकती है। 7 बजे ये मुलाकात हो सकती है। 4 दिन बाद भी सीएम फेस पर अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नए चेहरे की तलाश में है बीजेपी और इससे मुलाकात के मायने ये कि सिंधिया या उनके किसी करीबी को ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर भी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दिल्ली में जेपी नड्डा से रेणुका सिंह मिली हैं। छत्तीसगढ़ सीएम के रेस में रेणुका सिंह भी हैं, केंद्रीय मंत्री थी, चुनाव जीत कर आई हैं और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह भी हो सकती हैं। इस मुलाकात के मायनों को समझने के लिए नीरज पांडे के पास चलेंगे। नीरज, अब छत्तीसगढ़ का पेच कहां फंसा हुआ है? इन रेणुका सिंह की मुलाकात को किस तरह से देखा जाए?
देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं विवेक की भारतीय जनता पार्टी में रायशुमारी का लंबा दौर चलता है। कभी भी कोई निर्णय तुरंत नहीं ले लिए जाते हैं, एक कंसेंसस बनाई जाती है सबसे और उसके बाद ही निर्णय होता है। रेणुका सिंह एक फ्रंट रनर मानी जा रही हैं, वहाँ मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानी जा रही हैं। मिलने पहुंची थी भाजपा के अध्यक्ष से और उनसे मिलकर अभी निकली हैं। केंद्र सरकार में वो मंत्री थी, ट्राइबल फेस हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की राजनीति में सक्रिय रही हैं, तो निश्चित रूप में वो भी एक दावेदार हैं और ऐसे में उनकी मुलाकात को अहम माना जाता है। अब सीएम वही होंगी या कोई दूसरा होगा, इसमें अभी संशय है। जब दावेदारी की बात हम कर रहे हैं और पिछले 1 घंटे से जो खबरें बता रहे हैं नीरज, अब अंकित गुप्ता के पास जरा लिए चलते हैं। अंकित, बड़ा सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे मिलने के लिए आती है, उनको वक्त नहीं मिल रहा है। रेणुका सिंह जो है वो मिलने के लिए आई और मिलकर चली भी गई, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, साफ तौर पर एक चीज यहां पर जोड़ना चाहूंगा। देखिए, रेणुका सिंह आज जब यहां पर संसद भवन पहुंची थी तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी सांसद पद से दिया था और कल भी हमने जब देखा था कि जब जो है वो यहां पर 10 सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उसके बाद में कई सांसद जेपी नड्डा के घर पे गए थे जो औपचारिक मुलाकात के लिए और उनका जो धन्यवाद किया था। तो रेणुका सिंह की इस मुलाकात को उससे जो जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन यकीन मानिए ये जो सस्पेंस है ना, ये लगातार बढ़ता जा रहा है हर एक मुलाकात के साथ में। क्योंकि इसी में एक जानकारी और जोड़ना चाहूंगा, नरेंद्र सिंह तोमर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं सुबह, और अब जो है इस सबके बीच में वसुंधरा राजे यहाँ इंतजार कर रही हैं। ज्योतिरादित्य का जो टाइम 7 बजे का सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पर जैसे जैसे ये वक्त गुजर रहा है सस्पेंस और ज्यादा बढ़ रहा है। तो नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज, आप तो ऑफिस से ही हैं, जेपी नड्डा के घर से हैं, आप सारी गतिविधियां देख रहे हैं। अगर यही सवाल मेरा आपसे हो कि वसुंधरा राजे आती हैं, मिलने का वक्त मांगती हैं, तो उनको वक्त नहीं मिल रहा है और ये आके मिलकर चली जाती हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? विवेक, ये कहना थोड़ा सा गलत होगा, ठीक नहीं होगा। इसलिए नहीं ठीक होगा क्योंकि वसुंधरा राजे देर रात पहुंची हैं, करीब 12 बजे वो लैंड की हैं, उसके बाद अपने घर पहुंची हैं। उन्होंने समय मांगा था, लेकिन पार्लियामेंट, मैंने पहले ही कहा, मेरी जानकारी जो थी भारतीय जनता पार्टी टॉप सोर्सेस से मैं ये जानकारी दे रहा हूँ कि वसुंधरा राजे से बात हो चुकी है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, बाकायदा समय की बात हो चुकी है। भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वस्त भी कर दिया है कि दोपहर बाद कभी भी मुलाकात हो सकती है। पार्लियामेंट में बिजी होने के कारण उन्होंने ये जरूर उनसे कहा था कि 5 बजे के आसपास या 5 बजे के बाद कभी भी मिल सकते हैं। तो ये माना जा रहा है, ये कहना ठीक नहीं होगा कि समय उन्हें नहीं मिला है, बल्कि ये कहना ठीक रहेगा कि जैसे ही वो एक उपयुक्त, क्योंकि वसुंधरा राजे कोई छोटी नेता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं और एक सीनियर लीडर है। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के टॉप लीडरशिप में वो शामिल रही। एक समय था कि जब वो नरेंद्र मोदी के साथ चीफ मिनिस्टर भी थी। तो ये कहना कि उनको समय उनका एक अपना अलग दायरा है, एक अलग औरा है, इसलिए उनके साथ जब बैठेंगे तो एक लंबी चर्चा होगी, उनके साथ एक समय देना होगा, बहुत सारी बातें करनी होगी। कि वसुंधरा राजे ने कब उनसे, पार्टी जो तय करती है, पार्टी के आला कमान से वक्त मांगा था मिलने का, और जो रेणुका सिंह है उन्होंने कब वक्त मांगा था मिलने का? देखिए विवेक, ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो वसुंधरा राजे से कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हुई जेपी नड्डा की, जिसमें यह तय हुआ दिल्ली में बैठ के राजस्थान के बारे में चर्चा करनी है। उसके बाद जब जेपी नड्डा की बात हो गई, उसके बाद ही वसुंधरा दिल्ली के लिए रवाना हुई, क्योंकि भाजपा में परंपरा है जब तक बड़ा नेता आपको खुद इन्वाइट नहीं करे तब तक आप नहीं आते हो। अब उसके बाद जब वो पहुंच गए तो उनसे कहा गया कि वेट करिए, समय निर्धारित कर दिया जाएगा। तो वो अपने घर पर हैं, उनका चूंकि घर है, उनकी बहू है, उनकी यहाँ पोती पोते हैं, बेटा का घर है, तो जाहिर सी बात वो अपने घर में, जैसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उपयुक्त समय लगेगा। नजर बनाए रखिए क्या हलचल होती है, अपडेट आप हमें देते रहिएगा। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो भी आपको जानना जरूरी। बीजेपी में मुलाकातों का दौर लगातार चल रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा से मिलेंगे, कैबिनेट विस्तार पर बात हो सकती है। 2024 को लेकर यह विस्तार संभव है। उत्तर प्रदेश में विस्तार में जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें। इस कैबिनेट के विस्तार से यह तय हो जाएगा कि 24 की रणनीति क्या रहने वाली है। अभिषेक उपाध्याय, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। और देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो इंडक्शन है वो लॉन्ग अवेटेड है, बहुत समय से प्रतीक्षित है।
वो खुद भी कई बार इस बार का हिंट कर चुके हैं और ये तय है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। समय सिर्फ टाइमिंग का था। और बीजेपी में देखिए कोई भी बात जो नीरज कह रहे थे वो बहुत सटीक बात कह रहे थे, कोई बात अनायास से तुरंत नहीं होती है, एक वाइडर कंसल्टेशन होता है, चूंकि वाइडर इंपैक्ट होते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को लेना, दारा सिंह चौहान को लेना, ये दो नाम तो हैं, इसके अलावा भी नाम हो सकते हैं, क्योंकि 2024 एकदम सामने है। और ये सारे नाम जो होंगे ये क्षेत्र वाइज, कास्ट वाइज और इसके अलावा जो उनका अपना पॉलिटिकल क्लाउट है, ये सारे कॉम्बिनेशन देख करके किए जाएंगे। तो इस मुलाकात का आप आशय समझ लीजिए कि यूपी में कुछ बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होना तय माना जा रहा है और उसकी तारीख जो है वो काफी अब नजदीक आ चुकी है। क्षेत्रीय समीकरण भी साधे जाएंगे, जातीय समीकरण भी साधे जाएंगे, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने हैं जो रिपोर्टर्स हमें बता रहे हैं, उसके आधार पर आपको हम बता देते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो दिल्ली आए हैं मुलाकात करने के लिए, उनके क्या मायने हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। जेपी नड्डा से उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट विस्तार होना है उसको लेकर ये योगी आदित्यनाथ की मुलाकात है। पुराने चेहरे आउट होंगे और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा जब कैबिनेट का विस्तार होगा। तो जातीय समीकरण को साधने का प्लान इसमें बनाया जाएगा। यह मुलाकात क्यों हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होनी है, तो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री इसमें हटाए जा सकते हैं, जिन मंत्रियों का खराब परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था सारे मंत्रियों का, अगर परफॉर्मेंस खराब निकलती है तो वो हटाए जा सकते हैं। किसी ओबीसी चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है जातीय समीकरण को साधने के लिए। नीरज पांडे, यही सारी चीजें रहने वाली है ना? निश्चित रूप में राजनीति में जातियों का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, आप हर राज्य में जाति जनगणना की बात हो रही है, जातियों के हिसाब से टिकट बांटे जाते हैं, तो कैसे जातियों को अवॉइड किया जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी में ये कोशिश होती है कि सोशल समीकरण को साधा जाए, चाहे उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के चयन को लेकर हो, मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर हो, या मध्य प्रदेश या दूसरे राज्य में, हमेशा जातियों का स्टेक हमेशा बराबर रखा जाता है। और ये कोशिश होती है क्योंकि इस देश में जब तक राजनीति है तब तक जाति का महत्व रहने वाला है। और यही मैं कह रहा हूँ, आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के मसले में हो, छत्तीसगढ़ के मसले में हो या मध्य प्रदेश के मसले में। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझकर निर्णय लेती है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि कैसे पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री हारने के बाद भी बना दिया गया, केशव मौर्य को हारने के बाद भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब उन्हीं सब समीकरणों को साधने के लिए ये सारे निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि क्षेत्रीय राजनीति को उतना परिपक्व रखा जाए, उतना मजबूत रखा जाए, ताकि नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है उस लीडरशिप को, उस चेहरे को और क्षेत्रीय समीकरण को, दोनों को मिलाकर एक कॉकटेल बनाया जाए जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 303 का आंकड़ा है उसको पार किया जा सके। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में मोदी की गारंटी के नाम पे बम्पर जीत मिल सके, इस समीकरण को साधने की कोशिश होती है। बीजेपी में सीएम फेस पर जो पेच फंसा हुआ है, विपक्ष उस पर निशाना साध रहा है। और यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि नतीजों के बाद अब तक बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल नहीं कर पाई है। हालांकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता एक ही सुर में बोलते दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको सुना देते हैं। पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सब लोगों की राय के आधार पर होता है। तो मैं प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और अभी भी शीर्ष नेतृत्व पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस पर सबको विश्वास। केंद्रीय नेतृत्व बहुत बेहतर जानता है कि आगे की रणनीति, आगे की यात्रा, राजनीतिक यात्रा कैसे हो, इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा निश्चित रूप से वो बेहतर होगा और दूरगामी होगा। ना मैं दौड़ में हूँ ना रेस में हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे पार्टी ने अवसर दिया, जनता ने चुनकर विधायक भेजा है और मैं अपने विधानसभा की सेवा के लिए जो जनता मुझे अवसर दी है, सरकार में रह के हम लोगों को काम करना है। तो आपने बीजेपी के नेताओं को सुना, अलग अलग राज्यों के सबका एक ही कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ब्रजेश राजपूत, कौन सी घुट्टी पिलाई गई है और इतनी असरदार घुट्टी है कि किसी के मुंह से दाएं बाएं कोई बयान नहीं निकल रहा है, सीधा केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा हम मानेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इनकी इच्छाएं या अभिलाषाएं नहीं होंगी। विवेक, मैं पिछले आधे घंटे से बीजेपी के दफ्तर में खड़ा हूँ। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई व्यक्ति आके मुझसे पूछ रहा है कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या आपको जानकारी है। और जब मैं उनको मना करता हूँ तो फिर वो यही बोल के जाते हैं कि हमारे आला कमान के दिमाग को समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो मुस्कुरा के तो सब चले जाते हैं, कुछ बोल भी जाते हैं, मगर सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इतने दिन हो गए हैं, 4 दिन होने को है, तो
मुख्यमंत्री बनेगा कौन, और बनेगा कौन इस बात को लेकर सारे मध्य प्रदेश के नेता, बीजेपी के लोग दिल्ली की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि अब कब सस्पेंस खत्म होगा और ये सस्पेंस कितने दिन तक चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा कौन। बहुत सारी कयासबाजी चल रही है, मगर इस कयासबाजी में भी किसी भी नाम पर सहमति जताना हर व्यक्ति जानता है कि वो आखिर में झूठा साबित होगा। बीजेपी के लोग यहाँ खुद बोल के जा रहे हैं कि हम जिसके बारे में सोचते हैं, जिसका नाम चलता है, वो बनता नहीं है, ये अब तक का इतिहास है। तो बड़ा सवाल वही है कि आखिर वो सस्पेंस खत्म कब होगा और मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जिस भी व्यक्ति से दावेदार से पूछो तो वही कह रहा है कि जैसे हमें BD शर्मा से कल बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि मैं कोई कंटेंडर नहीं हूं, मगर पार्टी मुझे कोई मौका देगी तो जरूर उस पर उम्मीदों पे खरा वही तो बड़ा सवाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि मैं सब घुट्टी का असर है कि सब लोग एक ही बयान दे रहे हैं और ये काफी असरदार घुट्टी है। खैर चलिए, ये जो बीजेपी के अंदर चल रहा है ना, अब इसी को लेकर बीजेपी जो सीएम फेस का नाम तय करने में देरी कर रही है, विपक्ष ने अब इस पर सवाल उठा दिए हैं। नतीजे के 48 घंटे बाद सीएम की घोषणा जरूरी है, प्रियंका गांधी ने यह कहा है। सीएम पर मोदी और शाह ही फैसला लेते हैं, प्रियंका गांधी ने कहा है। माफ कीजिएगा, ये प्रियंका गांधी का बयान नहीं है, ये शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान है। प्रियंका चतुर्वेदी ने ये कहा है कि बीजेपी की देरी पर जो लगातार 48 घंटे में सीएम फेस की घोषणा होनी है, ये क्यों नहीं हो रही है, और ये भी कहा है कि राजस्थान के हालात क्या उनको नजर नहीं आ रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहा है, बीजेपी में किसी को जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने यह कहकर निशाना साधा है। पूरा बयान आपको सुनाते हैं। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी सीएम नहीं डिक्लेयर कर पा रही है, बीजेपी में लगातार बैठ के चल रही है। वो उनका कहना है कि प्रक्रिया के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया ये होती है कि आपका जैसे ही निर्णय आता है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। MLA से पूछा जाता है कौन उनके लीडर हैं, पर अब इनकी प्रथा ये हो गई है कि केंद्र में जो बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, वो निर्णय लेंगे कौन इनका मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, दावेदार बनेगा। और ऐसी मिस्ट्री बनाई हुई है। मैं कहती हूँ आज राजस्थान में क्या माहौल बना हुआ है, क्या वहाँ पे एक मुख्यमंत्री होने की जरूरत नहीं थी, और आपको अर्जेंसी भी नहीं समझ में आ रही है। तो शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं। अंकित गुप्ता ने उनसे बात की थी, अंकित गुप्ता के पास आपको लिए चलते हैं। अंकित, ये सवाल तो लाजमी है और यूं कहें कि बीजेपी ने ही ये मौका दिया है विपक्ष को सवाल करने का, जो देरी हो रही है सीएम फेस तय करने में। देखिए, देरी हो रही है और बीजेपी के कुछ आला नेताओं से जब मैंने उस पर सवाल पूछा है तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब अशोक गहलोत जीते थे तो उन्होंने 10 दिन बाद शपथ ली थी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो या तमाम पार्टीज हो, वहां पर इस तरीके से जो देरी जो या कुछ वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आप आनंद फानंद में कोई फैसला ले लेते हैं, और इसी वजह से देरी लग रही है। लेकिन लगातार चर्चा जारी है और जल्द ऐलान होगा। लेकिन इस सबके बीच में विवेक, एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा। संसद भवन परिसर में इस वक्त जो है बाबा बालकनाथ अमित शाह के कमरे में गए हैं, उनके ऑफिस में गए हैं मुलाकात करने के लिए। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दर्शकों को ये बड़ी खबर हम बता देते हैं, बाबा बालकनाथ अमित शाह से मिल रहे हैं। राजस्थान सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ भी हैं। आज ही सांसद पद से इस्तीफा दिया है। राजस्थान के तिजारा से MLA बने हैं बाबा बालकनाथ और इन्हें भी सीएम रेस में देखा जा रहा है। अंकित गुप्ता आपके पास सीधे, इसके क्या मायने हैं? आज इस्तीफा दिया है और मुलाकात भी कर रहे हैं बाबा बालकनाथ, और ये सीएम फेस की रेस में भी है। बिल्कुल, सीएम फेस की रेस में है और लगातार जो है बाबा बालकनाथ को अभी 2 दिन पहले यहाँ पर जो है अधीर रंजन चौधरी ने एक बधाई तक दे दी थी, ये कहते हुए कि देखिए ये राजस्थान के भावी मुख्यमंत्री। हालांकि बाबा बालकनाथ ने कहा था कि नहीं नहीं ऐसा जो है कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बाबा बालकनाथ के इर्द-गिर्द, अभी मैं खुद यहाँ संसद भवन परिसर में मौजूद हूँ, यहाँ पर लगातार कई लोग ऐसे हैं जो उनके साथ में फोटो क्लिक करवा करके उनको बधाई दे रहे हैं। तो बाबा बालकनाथ का यही कहना है कि अभी कोई भी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, मैं तो धन्यवाद करने के लिए आया हूँ जिस तरीके से पार्टी ने मुझे मौका दिया है यहाँ पर सांसद रहने का। तो अमित शाह से वो अपनी जो मुलाकात हो रही है उसको उन्होंने कर्टसी कॉल करार दिया था कि मैं मिलना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ धन्यवाद के लिए नहीं, बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी चल रहा है। और बाबा बालकनाथ का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसको लेकर के लगातार जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अगर वसुंधरा राजे नहीं तो क्या बाबा बालकनाथ नहीं तो क्या कोई और चेहरा, राजवर्धन राठौर, ऐसे तमाम जो चेहरे जिनको लेकर के जो चर्चा चल रही है, उसी में से एक बड़ा चेहरे के तौर पर बाबा बालकनाथ का चेहरा भी सामने आया है। और अब जबकि केंद्रीय गृह मंत्री के दफ्तर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, तो निश्चित तौर पर अटकलें तो लगेंगी ही, और इसी वजह से हम इसको द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस करार दे रहे हैं।
तो अंकित गुप्ता ने ये बताया कि बाबा बालकनाथ के मुलाकात के क्या मायने हैं, और इसी वजह से हम इसको द ग्रेट पॉलिटिकल सस्पेंस बता रहे हैं, क्योंकि 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का फेस सामने नहीं आया है जिसमें बीजेपी जीती है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी की किताब से हड़कंप मचा है। उनकी बेटी है शर्मिष्ठा। उन्होंने किताब में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। प्रणब को सोनिया ने पीएम नहीं बनाया, ये कहा है शर्मिष्ठा ने। राजीव, सोनिया, राहुल सबके बारे में किताब में ये जिक्र किया है। प्रणब मुखर्जी की बेटी और उनके किताब से काफी हड़कंप मचा है क्योंकि उन्होंने कई खुलासे भी किए हैं। ये बड़ी अहम अपडेट हम आपको दे रहे हैं। प्रणब को सोनिया ने पीएम नहीं बनाया। प्रणब मुखर्जी तो जो राष्ट्रपति रहे, पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनका निधन हो गया था 2020 में। अब जो उनकी बेटी हैं उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। नीरज पांडे के पास लिए चलते हैं। नीरज, किताब में और क्या कुछ कहा गया है, क्या बड़े बड़े दावे किए गए जिससे और ज्यादा बवाल मचेगा? देखिए, प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रही हैं और अपनी पापा की बहुत प्रणब मुखर्जी जी के बहुत करीब भी रही हैं। उन्होंने किताब लिखी है, किताब में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके बाद से ये बवाल मच गया है। उस किताब पे सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस के लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि दरअसल क्या होता है, जब आप कि पिछले अतीत को आप सामने लाते हैं और किताब की शक्ल देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को याद भी दिलाती हैं और आपकी छवि पर प्रहार भी करती हैं। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में भी कुछ ऐसा ही है कि कांग्रेस के कुछ अंदरूनी मसले थे जिनको उन्होंने किताब में मेंशन किया है, जो उनके पिता से जुड़े हुए थे। जो तो वो उसके बाद से जो लिख रही है शर्मिष्ठा मुखर्जी है और कहीं अभिषेक कांग्रेस के लोगों को सवाल खड़ा करना भी लाजमी है। और सवाल तो इस पर खड़े होंगे ही। जो बातें लिखी गई हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी ने जो किताब में लिखे है उसमें यह भी लिखा है कि राहुल गांधी के बारे में कि ये एएम पीएम का फर्क नहीं कर पाते हैं तो पीएमओ कैसे चलाएंगे, ऐसा प्रणब मुखर्जी ने कहा था। ये बात शर्मिष्ठा ने लिखी है। तो ऐसे चीजें जब लिखी जाएंगी तो बवाल तो मचेगा। अभिषेक, देखिए, एक सबसे अहम बात ये है कि ये तमाम सारी बातें राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है। उन्होंने एक बड़ी अहम जानकारी मैं आपको दूं जो इसमें है वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के बारे में लिखा है। और ये लिखा है उन्होंने कि जब वो दिवंगत हुए तो उस समय उनका पार्थिव शव 24 अकबर रोड में नहीं आने दिया गया और खुद प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी से कहा कि ये ठीक नहीं है। वो अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री हैं और सोनिया गांधी वाज अनयील्डिंग, यानी कि उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और नहीं स्वीकार किया गया। ये जो बातें हैं ये बहुत जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। इसको लेकर कई सियासी बखेड़े अभी खड़े होने बाकी हैं, ऐसा लग रहा है।